स्टूडेंट वेलकम बैक 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। यह हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। एक्चुअली हम ये पिछले ही क्लास में करने वाले थे पर वो लेक्चर लंबा गया, उसमें ये 2 बज गए थे। इसे हम आज कवर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ट्रायंगल OAB इज फॉर्म। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बाय लाइंस एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये एक कंबाइन इक्वेशन है क्योंकि इसमें स्क्वेयर्स दिख रहा है, राइट। तो कंबाइन इक्वेशन किसका है? जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो ट्रायंगल के 2 लाइन का कंबाइन इक्वेशन है ये। एंड द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1। ट्रायंगल के 2 लाइन का कंबाइन इक्वेशन दिया है और एक लाइन दी है, जैसे थर्ड लाइन है सपोज, तो ये थर्ड लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 1 दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन का इक्वेशन निकालो ट्रायंगल के ड्रॉन फ्रॉम ओ। ओ कहाँ रहता है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये लाइंस निकलेगी और वहां से हमको जो मीडियन है वो ड्रॉ करनी है। एक बार अपन बढ़िया सा डायग्राम बना लेते, जब तक डायग्राम बनाएंगे नहीं अपने को क्वेश्चन क्लियर होता नहीं है। ठीक है, तो पहले बना लेते डायग्राम। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसमें ओरिजिन है। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रहता है 0,0। यहां से 2 लाइंस जा रही है, यहां से 2 लाइंस जा रही है, एक इधर, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम अगर ढंग से बनाते हैं तो खुद को भी क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक है, और एक लाइन है ये वाली, बताती हूँ एक बार डायग्राम की तरफ ध्यान दो। ओरिजिन से क्या बोल रहा है वो? इक्वेशन निकालो मीडियन का। मीडियन का इक्वेशन निकालो और उसको ड्रॉ कहां से करना है? ओरिजिन से। ओरिजिन से हमको ड्रॉ करना है मीडियन। ओरिजिन से ड्रॉ करना है मीडियन। यहां से मीडियन कैसे रहती है? मीडियन यहां किसी एक साइड पे परपेंडिकुलर रहती है और उसको आगे वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बराबर। ये मीडियन ये आगे वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, देखो ये 2 लाइंस है, ये 2 लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से जाने वाली लाइन का कंबाइन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर दिया है और जो तीसरी साइड है उसका इक्वेशन अलग से दिया है। ये लाइन का इक्वेशन AB का ये अलग से दिया है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब उसने कहा है कि जो ओरिजिन है वहां से एक मीडियन ड्रॉ करो और वो मीडियन का इक्वेशन निकालना है। चलो इसको अपन नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन O हो गया। सपोज ये पॉइंट A है, सपोज ये पॉइंट B है। मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट सपोज M है। ये मीडियन हो गया, ये मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तुमको OM का इक्वेशन निकालना है। मीडियन का नाम OM, ये OM का इक्वेशन निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी देखो इक्वेशन इस लाइन का दिया है और इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन दिया है। हमको OM का इक्वेशन निकालना है। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम क्या चाहिए? एक तो उसका एक पॉइंट पता रहना चाहिए और दूसरा उस लाइन का स्लोप। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा यहां देखो इसके तो कोऑर्डिनेट अपने को पता है, O 0,0 होता है। ये लाइन यहां तक जाती है। अगर मैंने M के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अगर मैंने M के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, क्योंकि इसके तो पता है ये 0,0 है, इसके अगर कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं कुछ भी रहे, सपोज x, y, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है? y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2
इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। इसमें y और x वैसे का वैसा रहेगा। x1 y1 x2 y2 किसको बोलते हैं? ये ओरिजिन को x1 y1 बोलेंगे सपोज, और m के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोलेंगे। तो अपने पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है, अपने को पहले क्या निकालना है? m के कोऑर्डिनेट। जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट m ऑफ लाइन ए बी, इसका अगर कोऑर्डिनेट मिल जाता है तो अपन स्लोप पॉइंट, ये 2 पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहला टास्क m के कोऑर्डिनेट निकालने। चलो हम अब ये जो OM है ये मीडियन है, मीडियन जब आगे जाती है तो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 10th में पढ़ा है हमने 10 से, ये लाइन AB है, इसका अगर कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का x, y कोऑर्डिनेट है, इधर x1 y1 है, इधर x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो रहता है xy, वो अपन कैसे निकालते हैं? x कोऑर्डिनेट निकलता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट निकलता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। करेक्ट? ये हमने 10th में पढ़ा है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट कैसे निकालता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का कोऑर्डिनेट निकलता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी m के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अपने को a और b के कोऑर्डिनेट क्या लेने पड़ेंगे? a का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा x1 y1, और b का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा x2 y2। अब जो जो डायग्राम में हमने लिया है वो अपने को गिवन में या फिर लेट करके लिखना पड़ेगा। जो अपने को डायग्राम में दिख रहा है वो अपने को एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? देखो भाई, क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो जो लिखना जरूरी है वो लिखना ही पड़ेगा। तुम डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, 4-5 स्टेप में लिखोगे ये भी नहीं चलेगा। स्टेट बोर्ड को मार्क्स के कंटेंट के साथ उसका लेंथ भी चाहिए होता है। 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आधा पेज लिख दिया, फटाफट आंसर निकाल लिया, वैसे नहीं चलेगा। हर एक चीज डिटेल में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लिखना। जो भी हमने डायग्राम में लिखा है, पहले तो डायग्राम समझो, क्वेश्चन समझो, और अभी अपने को लिखना है उसको देख के। लेट ए इक्विवेलेंट टू, क्योंकि अब उन्होंने इक्विवेलेंट लिया है, उसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है, एंड b इक्विवेलेंट टू x2 y2। ठीक है, लेट a और b का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया, एंड मिड पॉइंट m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा, एंड नहीं लिखा देयरफॉर लिखा तो भी चलेगा। देयरफॉर क्योंकि a और b के कोऑर्डिनेट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ले लेते हैं OA और OB क्या है। क्या दिया है? कंबाइन इक्वेशन दिया है OA और OB का। कंबाइन इक्वेशन ये है तो लिख लेते, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन OA एंड OB इज, कंबाइन इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। फिलहाल के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। और क्या दिया है? वो जो AB लाइन है, ये AB लाइन देखो, इस दोनों का कंबाइन इक्वेशन लिया है हमने, और ये तो तीसरी लाइन है AB, इसका इक्वेशन दिया है तो वो भी लिख लेते। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, AB का इक्वेशन दिया है एक स्ट्रेट लाइन का 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ले लिया। अब क्या करते हैं हम? ये जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करके y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। y निकालना है, ये 3y को यही रखते हैं,
उस साइड में कौन कौन जाएगा, 2x और 1। 2x उधर जाएगा तो -2x, 1 उधर जाएगा तो +1 होगा। तो 3y इज इक्वल टू, ये 2x उधर गया -2x, ये -1 उधर जाएगा तो +1। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, y इक्वल टू -2/3x प्लस ये 3 इसके भी डिवाइड में जाएगा +1/3। तो ये मैंने वैल्यू निकाली y की इन टर्म्स ऑफ x। अगर मुझे x मिल जाता है, x का कोऑर्डिनेट मैंने यहां रख दिया, तो मुझे y भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 2, कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। जो भी डायग्राम निकाली है वो डायग्राम के बारे में उधर हमने लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, इसको एक्सप्लेन करने के बाद ये जो ए बी का इक्वेशन था, ये ए बी के इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x। इतना क्लियर है, आराम से देखना है, समझना है, क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है ये। इसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू निकली, ये जो y की वैल्यू निकली, उसको पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये जो y की वैल्यू निकली, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। लिखो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है। इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है। y इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इधर रख रहे हैं, ध्यान दो, एक्स स्क्वेयर, एक्स का स्क्वेयर -4x इंटू वाई की जगह पे इसको लिखो -2/3x +1/3। इसके बाद प्लस y का स्क्वेयर, तो y तो यही है, -2/3x +1/3, और यहां स्क्वेयर है इक्वल टू 0। क्या किया, y की वैल्यू को उठा के ये ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया है। एक्स स्क्वेयर वैसे ही रखा, -4x, y की जगह पे वैल्यू रखी, प्लस y स्क्वेयर की जगह पे भी वैल्यू रखी है। ठीक है, अब इसको बस सिंप्लीफाई करते हुए जाना है। सिंप्लीफाई करके अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा नया वाला, इसको सॉल्व करते। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वेयर -4x, ये ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते तो डिनोमिनेटर में देखो, ये डिनोमिनेटर सेम है। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है, ये ऐसा है ना, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर एडिशन, -2x + 1, डिनोमिनेटर एक बार, क्योंकि वो कॉमन है दोनों की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा दिखा तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखो, ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करना है। प्लस इसको देखो, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर देखो क्या है, स्क्वेयर है, स्क्वेयर दिया है, a + b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देते हैं। a + b होल स्क्वेयर इक्वल टू a का स्क्वेयर प्लस 2ab + b स्क्वेयर। a की जगह पे अपने को क्या रखना है, -2x/3, और b की जगह पे रखना है 1/3। ठीक है, इसको यहां पे रख देते, a स्क्वेयर -2/3x का होल स्क्वेयर -2 इंटू a मतलब -2/3x है, b मतलब 1/3 है। थोड़ा सा मैं इसको सरका देती हूँ इधर, बाद में आप लोग जूम करके देख लेना। ठीक है, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे a + b होल स्क्वेयर का, a का स्क्वेयर, देखो प्लस है, +2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व करते जाना है, एक्स स्क्वेयर -4x -2x + 1/3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा 4/9x
इसको ब्रैकेट से बाहर निकाला तो भी चलता है, क्योंकि अपन अभी अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर निकाला तो भी चलेगा। क्या आएगा? 4/9x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, ऊपर कुछ भी नहीं अभी, 3 3 जा 9, x है तो x लिखा, यहाँ x स्क्वायर आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हर जगह देखो डिनोमिनेटर में 9 9 9 दिख रहा है, जितना बड़ा नंबर नीचे दिखता है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड। 9 से मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस देखो ये ऐसा है 4x इंटू माइनस 2x प्लस 1/3, ऐसा है। अपन 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में 9 इधर भी जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9। अब ये ब्रैकेट को छोड़ दो, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो 3 4 जा 12x, 3 4 जा 12x, तो यह आएगा माइनस 12x। ब्रैकेट में जो चीज है वो ये 3 कट गया, माइनस 2x प्लस 1। मैं हर एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, ध्यान से करना, बुक में पूरी की पूरी वैसे की वैसी नहीं दी है। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों 9 गायब हो जाएंगे, तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या बचा? ब्रैकेट बचा, ये ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 2 जा 24x माइनस प्लस माइनस 12x इंटू 1 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म को ऐड करो, स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे भी है, स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे भी है, दोनों का प्लस साइन। 9 और 4 कितना होता? 13, 9 और 4 13 एक्स स्क्वायर। फिर x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 24 है, यहाँ 4 है, 24x में से 4 गया, 24 में से 4 गया, प्लस 20x। अब कौन बचा? हाँ ये भी है, देखो 24 माइनस 12, 24 में से 4 गया, 20 बचा, और माइनस 12x भी तो है, इसमें से 12 गया, कितना मिलेगा? 20 में से 12 गया, 8x, कांस्टेंट कितना है? 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 13x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको सॉल्व करते कि कैसे किया। y की वैल्यू जो है वो हमने पहले वाले कंबाइन इक्वेशन में डाली। पहले वाला कंबाइन इक्वेशन ये वाला है, इसमें ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू कैसे निकाली? ये वाली इक्वेशन से, ए बी वाला जो लाइन था वो लाइन से हमने y की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखा, माइनस 4x वैसे ही रखा, y की जगह पे ये वैल्यू उठाई वहां रखी, प्लस y का स्क्वायर है तो y वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये देखो डिनोमिनेटर सेम, एक बार ऊपर ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4, 3 का 9, x का x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4/9x प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, 3 4 जा 12x हो गया। बाहर बचा है जो वैसे का वैसा रखा, 3 कट गए थे इसलिए 3 नहीं लिखा यहाँ पे, इसमें 9 कट जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी ये ब्रैकेट के बाहर जो है उससे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 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 प्लस 12 2 जा 24। अच्छा यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, माइनस प्लस माइनस 12 इंटू एक्स 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखा। यहां देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 2 और 3 है,
9 और 4 13 होता है, 13 प्लस 24 37, 37 एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू बची ये और ये, माइनस माइनस प्लस, 12 और 4 कितना होगा 16, माइनस 16x, अब कौन बचा +1 इक्वल टू 0। तो ये एक अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब आप लोगों ने 10th में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे एक अल्फा एक बीटा मिलेगा। जब अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक को, तो इसके अपने को 2 रूट्स मिलते थे, x की 2 वैल्यू मिलती थी। तो पहला रूट अपन अल्फा बोलते थे, दूसरा रूट अपन बीटा बोलते थे, बराबर। तो सम ऑफ रूट जब हम करते थे तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता था, बराबर। अब मैं ये क्यों सम ऑफ रूट कर रही वो भी बताती। एक्स की जगह हम लेते अल्फा और बीटा की जगह हम ये मान लेते कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, x1 और x2। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये हम मान रहे हैं। तो लेट रूट्स ऑफ above equation बी x1 एंड x2। अल्फा और बीटा की जगह रूट्स हो गया x1 x1 और x2। अब रूट्स का प्लस अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, बराबर। माइनस, अब अगर इसको कंपेयर करते ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करते स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू 37, बी की वैल्यू -16। तो बी की जगह पे -16 लिखना पड़ेगा और ए की जगह पे 37 लिखना पड़ेगा। करेक्ट, समझ में आया ये कहां से किया। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये मिल गया, माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 37। अब यहां देखो मुझे क्या चाहिए था, m का कोऑर्डिनेट। m के कोऑर्डिनेट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। मेरे पास वैल्यू है x1 प्लस x2 की, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाता है। हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां है 16 अपॉन 37 अपॉन 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है m का, मिड पॉइंट m का। तो ये x कोऑर्डिनेट मिला मुझे, मतलब मुझे ये x की वैल्यू मिली। x इसकी जगह पे लिख रही हूं मैं, x इज इक्वल टू 8/37। मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया है। मैं यहां लिख देती हूँ समझने के लिए, तुम मत लिखना एग्जाम में। दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ, किसका x कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट m का। समझने के लिए कॉपी में लिख के रखो, पर पेंसिल से लिखना है, ये बोर्ड में नहीं लिखना है ऐसा। x कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जरा इक्वेशन नंबर 2 को देखो, मुझे y भी कोऑर्डिनेट मिल सकता है अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूं तो वो x की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर रही हूं, x की वैल्यू 8/37 है। यहां देखो y इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स है, x की वैल्यू कितनी है 8/37 प्लस 1/3, प्लस 1/3। समझा क्या किया, ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन में अपन ने x की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते क्या आता है देखते हैं। y इज इक्वल टू, ये कटता है क्या, नहीं कटता, 2/3 इंटू एक्स 8/37 करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा अगर सॉल्व करते तो, इसको तुम एलसीएम से सॉल्व कर सकते या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 8, हाँ 3 है, ठीक है। 2/3 इंटू एक्स है,
इंटू एक्स में है 8/37। अगर यहां लिखते हो ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा 3 के लिए, क्योंकि ये 3 भी है, ये थोड़ा सा हार्ड जाएगा, तो समझने के लिए यहां ना रखते हुए ये इक्वेशन में रख दो ऊपर वाले, तो नीचे 3 नहीं आएगा, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, जिसको नहीं है वो डायरेक्टली लिख के सॉल्व कर सकते हो। जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है तो नीचे 3 आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन इक्वेशन ना लिखते हुए ऊपर वाले इक्वेशन में सिंपल सिंपल रख दो। 3x, ये वाला 3x या फिर ये दोनों में से किसी एक में 2x प्लस 3y, तो 3y इक्वल टू, मैं ऊपर रख रही हूँ, 3y इज इक्वल टू -2x -2 इंटू एक्स +1, ये हो जाएगा -16/37 +1, यहां बचा 3y। इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, -16 क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +37/37 बराबर -16 +37/37, तो ये कितना आएगा, 37 में से 16 गया, 7 में से 6 गया, 1 आएगा, 3 में से 1 आया, 21 माइनस, ये प्लस है बड़े नंबर का साइन, +21/37, तो इसका आंसर आएगा 21/37। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 21/37, ये डिवाइड में आएगा 3, ये कटेगा 3 से, 3 7 जा, तो मुझे y का कोऑर्डिनेट क्या मिला, 7/37। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, यहां से x की वैल्यू उठाना, ये y के वैल्यू में डायरेक्टली रखा तो भी चलता है, पर जिनको ऐसा लगता है कि डिनोमिनेटर में बहुत सारा चीजें आ गया तो मैं कंफ्यूज होता हूँ या होती हूँ, तो यहाँ ना रखते हुए सिंपल ऊपर वाले इक्वेशन में रख दो। यहाँ सॉल्व करके जाना है एक एक टर्म, अपने को y की वैल्यू मिलती। तो अभी हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये किसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो अपने को ये वाली वैल्यू मिली। ये समझ गया होगा, तो मैं इसको देख लो या फिर जूम करके देखना, मैं इसको और छोटा कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो अपने पास अभी तक मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मीडियन का इक्वेशन निकालो, क्वेश्चन है मीडियन का इक्वेशन निकालो। मैं तुमको समझाने के लिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेती हूँ उसको। देखो हमको क्या मिला, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m इज इक्विवेलेंट टू, क्या मिला अपने को, x का वैल्यू 8/37 और ये है y/37 बराबर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं बता रही हूं। ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन क्या है 0, ओरिजिन o इक्वल टू 0,0। अब किसके निकालने हैं इक्वेशन, देखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन OM, या फिर लिखना है मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन पूछा है ना, तो मीडियन ब्रैकेट में लिखना, मीडियन का नाम क्या था OM इज, देखो इधर ध्यान दो, ये ओरिजिन है, ये वो मीडियन का लास्ट पॉइंट है, ये मीडियन है ना, इसके 2 पॉइंट देखो, ये ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये इधर का मिड पॉइंट M जिसका कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाला है 8/37, इसका निकला है 7/37। अब 2 पॉइंट है अपने पास, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म से निकलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म से। कैसे निकलेगा, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये हो गया x2 y2, और 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, बाय 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2। कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा रहता है y minus y1 upon x minus x1, ये इधर और ये इधर y1 minus y2 upon x1 minus x2, ये गलत नहीं है, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है,
मुझे ये समझने में इजी लगता है या बोलने में अपन इजीली बोल सकते हैं y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या एक्स कोऑर्डिनेट इधर लिखा तो भी चलेगा, एक ही बात है। अभी रख देते हैं, एक्स और वाई को वैसे ही रखो, वाई वैसे ही रखेगा, माइनस वाई वन क्या है 0 अपॉन वाई वन क्या है 0 माइनस वाई टू क्या है 7 अपॉन 37 इज इक्वल टू एक्स को वैसे ही रखना है, माइनस एक्स वन क्या है 0 अपॉन एक्स वन है 0 माइनस एक्स टू क्या है 8 अपॉन 37। ये 0 कोई मायने नहीं रखता, डायरेक्टली सॉल्व करते जाएंगे। y अपॉन ये माइनस नीचे है, बाजू में लिखा तो भी चलता, 7 अपॉन 37 इक्वल टू ये 0 कोई मायने नहीं रखता, नीचे का 0 कोई मायने नहीं रखता, माइनस नीचे रहा या ऊपर एक ही बात है, x अपॉन 8 अपॉन 37। देखो यहाँ का माइनस कैंसिल हो गया, y यहीं पे रखेंगे, x अपॉन 8 देखो डिवाइड के डिवाइड में है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 37/8, इसके डिवाइड में 8 अपॉन 37 है। अगर मैं इसको लिखती हूं तो मुझे इसको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, अगर मैं बाजू में लिखती हूं तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू ये ऊपर जाएगा 37 इंटू 37 अपॉन 8। ये हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली इसको डिवाइड के फॉर्म में था तो इसको ऊपर लेके गए, तो ये यही का है। अभी देखो y के डिवाइड में जो है वो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, y के डिवाइड में 7 अपॉन 37 है, ये डिवाइड का अगर इक्वल टू के उधर जाता है तो ये आता है मल्टीप्लाई में 7 अपॉन 37 कैंसल, क्या बचा 7 अपॉन 8x बचा इधर, ये 8 डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसको मैं इधर लिख रही हूं ऊपर, 8 डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये हो गया 8y इज इक्वल टू इधर बचा 7x। इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, पहले x फिर y फिर 0, पहले x इधर देखो ये पॉजिटिव है, इसको वैसे ही रखना, 8y इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 7x माइनस 8y इक्वल टू 0 आ गया एक सिंगल लाइन का इक्वेशन। और ये किस लाइन का इक्वेशन है, ये मीडियन का इक्वेशन है जो अपने को पूछा गया था, ये मीडियन का इक्वेशन है जो अपने को पूछा गया था, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। थोड़ा सा लंबा है, एक बार समझ लिया तो हमको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आज घर जाओ इसको लिखो, लिखने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है खुद से, देख के और फिर बिना देखे, तो अपने को ये समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा ही है तो ये 2 मार्क के लिए आता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये एक कंबाइन इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन के अंदर 2 लाइन रहती है, ये 2 लाइंस का इंटरसेक्शन जहां पे होता है, ये इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये जो दिखा है ये क्या है, कंबाइन इक्वेशन है। ये कंबाइन इक्वेशन में 2 लाइंस रहती है, 2 लाइंस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इतना समझा। अब मैंने बेसिक्स में बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना। अपना जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन था वो क्या था, ABC प्लस 2FGH माइनस A माइनस B माइनस C, ये FGH लगा दो इधर, F का स्क्वायर G का स्क्वायर H का स्क्वायर, इसको 0 बनाया तो पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है वो इक्वेशन। इसी को हमको अलग फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये डायगोनल में ABC, यहां F आएगा, यहां F आएगा, यहां G आएगा, यहां G आएगा, यहां H और यहां H। ये या ये दोनों ही इक्विवेलेंट है और दोनों का आंसर अगर 0 आता है किसी एक का भी, ये इस फॉर्म में याद रखो या इस फॉर्म में याद रखो, तो इसका आंसर 0 आया तो वो लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए देखो क्या किया, पहले इन दोनों को देखो, इन चारों को, HF इधर देखो, H इंटू एफ माइनस बी इंटू जी, H इंटू एफ माइनस बी इंटू जी। अगर याद नहीं रहता तो कैसे याद रखना उसके लिए बता रही हूँ, ये डायरेक्टली याद नहीं रहेगा तो ये डिटर्मिनेंट याद करना। पहले के 4 से अपने को कोऑर्डिनेट निकालना है, HF माइनस BG अपॉन, अभी इन दोनों को देखो इधर के, अपॉन AB माइनस H स्क्वेयर, अपॉन AB माइनस H स्क्वेयर। समझ में आया?
ये पहले कोऑर्डिनेट निकल गए, इधर ए बी माइनस एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, पर ऊपर वाला कोऑर्डिनेट कैसे आता, पहला और तीसरा, देखो अभी पहला और तीसरा GH माइनस AF, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जिसको याद नहीं रहता वो इस तरीके से याद रखो, या फिर इसको बाय हार्ट कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी निकालना है तो ये कोऑर्डिनेट से निकलेगा, डायरेक्टली वैल्यू रखना है। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या लग रहा है, ए लग रहा है, बी लग रहा है, जी लग रहा है, एच है, एफ है, कहां से मिलती है ये सारी वैल्यू अपने को, कैसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन दिया है। इसको कंपेयर करते हैं हम, किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। इधर ध्यान दो हाथ की तरफ, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखो, इसका कोएफिशिएंट a है, इसके कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1, a की वैल्यू 1। एक्स वाई का कोएफिशिएंट इधर एक्स वाई है ही नहीं, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, यहाँ b है, ये वाई स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ साइन देखो -1 है तो b की वैल्यू -1। x की वैल्यू को देखो, यहाँ 2g है, यहाँ x के साथ -2 है तो g की वैल्यू 2 डिवाइड में आया तो -1। 2fy, y की इधर वैल्यू नहीं है तो f की वैल्यू 0 हो जाएगी। कांस्टेंट c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। देखो जो जो चाहिए वो सब मिल गया। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वहां के कोऑर्डिनेट देखो, उसमें सिर्फ पुट करना है और सॉल्व करना है। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, या वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा HF, वहां से फॉर्मूला देखो, HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H स्क्वेयर, ये x कोऑर्डिनेट देगा, और GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H स्क्वेयर, ये अपने को y कोऑर्डिनेट देगा। ये अपने को x कोऑर्डिनेट देता है, ये अपने को y कोऑर्डिनेट देता है, करेक्ट। अब इसमें अपने को वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, दैट्स इट। मैं इसको मिटा देती हूँ। वैल्यूज रखते हैं। HF, H की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली HF 0 होगा, माइनस BG, B की वैल्यू -1, G की वैल्यू -1, -1 इंटू -1 अपॉन A इंटू B, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -1, ठीक है। इधर जाते हैं, GH क्योंकि H 0 है ये 0 रहेगा, माइनस AF क्योंकि F 0 है ये भी 0 रहेगा, अपॉन 1 इंटू -1, 0 हट गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो ऊपर बचा -1, इधर भी 1 इंटू 1 इज 1, प्लस माइनस माइनस तो नीचे -1 बचा, इधर 0 अपॉन -1 बचा, 0 अपॉन समथिंग इज 0 तो ये कोऑर्डिनेट 0 हो गया, -1 ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1,0। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां नहीं लिखा तो नीचे लिख देना, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 आर 1,0। दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म होता है, पर हम इसके थ्योरम लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो जरूर देखना। वो 2 थ्योरम कंफर्म 2 में से एक आना ही है, तो अपने को डिटेल में देखना है वो थ्योरम कैसे रहेंगे, तो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।